Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का ये थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल, जिसको कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है, इसका थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने उन दो पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़ाया जाकर देख लीजिए। समरी भी इसकी एक वीडियो में बनी है, अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। आइए देखें, छोटी लड़की अपने पड़ोसी मैकडॉनल्ड्स लोगों को देखकर कितना लालायित होती है, दूसरे के पिताओं को देखकर जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, और ये बेचारी तो खुद अपने पिता से इतना डरती है। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडॉनल्ड लोग, मैकडॉनल्ड में एस लगा है तो प्यूरल हो गया है, तो मैकडॉनल्ड लोग मकान बराबर के मकान में रहते थे। लिव्ड नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर बगल के मकान में, यानी बराबर के मकान में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस में 4 दीवारी। द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening। तो 4 दीवारी की एक छिद्र से, झीरी से झांकते हुए, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस मीन्स बाउंड्री, 4 दीवारी। द लिटिल गर्ल saw, छोटी लड़की ने देखा, देम उन्हें देखा, किन्हें देखा, मैकडॉनल्ड को देखा, उनके बच्चों को देखा। प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, टैग मीन्स होता है पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई एक खेल होता है जिसको कोई एक भागे तो लोग पकड़े, उसको दूसरे लोग पकड़े, ये इस तरह का पकड़म पकड़ाई खेल। ये देखिए, तो द फादर विद द बेबी, तो पिता बच्चों के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, तो माओ एक जो लड़की है उसको अपने कंधों पर बैठाए। ये देखिए, ये कंधे पर बैठाया है पिता। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, और इसमें ही देखिए कि 2 छोटी लड़कियां उसके जेब में लटकी हुई हैं। कोट पॉकेट्स, कोट के जेब में लटकी हुई हैं। ran round and around the flower beds, flower beds means फूल की क्यारी। तो पिता क्यारी के चारों तरफ गोल गोल दौड़ रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी के मारे हिल रहे थे। शेक मीन्स हिलना, लाफ्टर मीन्स हंसी, तो हंसी के मारे हिल रहे थे। वंस ही saw the boys turned the hose on him, एक बार उसने देखा कि लड़कों ने वो पाइप, होस मीन्स पाइप, पानी का पाइप, टर्न्ड ऑन हिम, उसकी तरफ घुमा दिया। किसकी तरफ? पिता की तरफ। तो बच्चों ने पिता की तरफ पानी का पाइप घुमा दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उनको पूरे समय तक पिता उनको पकड़ने की कोशिश करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, सॉर्ट्स मीन्स काइंड्स, प्रकार। तब उसने, उस छोटी सी लड़की ने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, की पिता भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी माँ अस्पताल चली गई। यानी छोटी लड़की की माँ बीमार हो गई, और छोटी लड़की की माँ और उसकी दादी माँ अस्पताल चले गए।
द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। छोटी लड़की खाना पकाने वाली एलिस के साथ घर में अकेली रह गई। कुक मीन्स खाना पकाना। एलिस लड़की का नाम था जो खाना पकाती थी घर में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। तो दिन में सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। पर जब एलिस उसे सुला रही थी, पुटिंग हर टू बेड, तो शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, वह अचानक से डर गई। यानी छोटी लड़की डर गई। सुला कौन रहा था? सुला रही थी एलिस, खाना पकाने वाली लड़की। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर? नाइटमेयर मीन्स दुःस्वप्न, अ फ्राइटनिंग ड्रीम, डरावना स्वप्न। तो पूछा कि व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। लड़की ने पूछा कि अगर हमको बुरा स्वप्न आए तो मैं क्या करूं, क्या करूंगी? आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, तो मुझे प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, डरावना स्वप्न आता है। एंड देन ग्लेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और तब जब डरावना स्वप्न आता है तो ग्लेनी अर्थात दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्प्रे, तो इसमें फुसफुसाहट की सी आवाज़ आती है। अंधेरे में विस्प्रे, फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आती है, फुल ऑफ क्वाइट साउंड्स। तो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा बस तुम सो जाओ बच्ची। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, तो उसके सॉक्स को, मोजे को उतारते हुए एलिस बोली तुम सो जाओ बच्ची। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअपा, और चीखना मत और अपने बेचारे पिता को जगाना मत। चीखना मत और अपने प्यारे पिताजी को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही डरावना स्वप्न आ गया। पुराना जो पहले देखा करती थी वही सपना आ गया। द बचर मीन्स कसाई, विथ अ नाइफ, तो कसाई एक चाकू लिए हुए, एंड अ रोप, और एक रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो और करीब आता गया, करीब से और करीब आता गया। स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, और मुस्कुरा रहा था वह भयावह मुस्कान के साथ। स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल हॉरर फियर, डरावना युक्त मुस्कान। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, और डर के मारे वह हिल नहीं पाई। तो कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और केवल स्थिर खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, रोते हुए, चिल्लाते हुए, ग्रैंड माँ, दादी माँ, ये छोटी बच्ची, ये जो देख रहे हैं। शी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, तो वह कांपते हुए, शिवर मीन्स कांपना, टू सी फादर, पिताजी को देखा, बिसाइड हर बेड, अपने बिस्तर के पास में। अ कैंडल इन हिज हैंड, तो हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अपने पिताजी को अपने बिस्तर के पास देखा। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है, यानी पिताजी ने कहा क्या बात है।
ओह अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। अरे एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। इस नाइफ को देखकर वो डर गई थी, इस चाकू को देखकर वो डर गई थी। ही ब्लू आउट द कैंडल, तो उन्होंने अर्थात पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी। ब्लो आउट मीन्स बुझाना, ब्लू आउट बुझा दी, यानी सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, ये फ्रेज है। बेंट डाउन, नीचे झुक गए, पिताजी नीचे झुक गए। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपने बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उस गलियारे से होते हुए विशाल शयन कक्ष में ले गए। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, तो विशाल शयन कक्ष में ले गए। अ न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक समाचार पत्र था। हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैंप, तो आधा पिया हुआ सिगरेट पढ़ने वाले लैंप के पास में था। ही पुट अवे द पेपर, तो उन्होंने समाचार पत्र अलग रख दिया, दूर रख दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, सिगरेट को फायर प्लेस में फेंक दिया जहां आग जलती थी। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और तब बच्ची को, टक्ड अप मीन्स पुट सेफली, और तब बच्ची को बड़ी सावधानी पूर्वक लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, तो वह उसके पास लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी आधी सोई। स्टिल विथ बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी ऐसा प्रतीत होता था, लगता था जैसे कि कसाई उसकी ओर मुस्कुराते हुए आ रहा हो। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो वह बच्ची और उसके पास सरक आई, अपने पिता के पास सरक आई। स्नगल्ड मीन्स खिसक आई, आराम से लेटा दिया था। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, तो आराम से अपना सिर उसकी बाह के नीचे सरका दिया। स्नगल्ड हर हेड, अपने सिर को सरका दिया। अंडर हिज आर्म, उसके बाह के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, हेल्ड टाइटली बड़ा कसकर पकड़ा। टू हिज शर्ट, उसकी कमीज को, उस बच्ची ने उसकी कमीज को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, फिर अंधकार महत्वहीन हो चुका था, वह शांत लेट गई। स्टिल मीन्स शांत। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, लो अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सेड फादर, पिताजी ने कहा, क्योंकि ठंडी थी। टायर्ड आउट, थक कर। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, तो वे छोटी लड़की से पहले ही सो गए। थक कर, थके थे, दिन भर काम किए रहे होंगे तो थक गए थे, तो थक गए थे इसलिए वे छोटी लड़की से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसे अर्थात लड़की को एक विचित्र सी अनुभूति हुई, फीलिंग आई। पुअर फादर
नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। बेचारे पिता आखिरकार इतने बड़े भी नहीं हैं। सोचा कि बेचारे पिताजी आखिरकार इतने भी बड़े नहीं जितना वो सोचा करती थी। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। वे दादी माँ से अधिक कठोर थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह कठोरता अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रत्येक दिन उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इतने थक जाते थे कि वे श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, तो मैंने उनके सुंदर लिखे लेख को फाड़ दिया था। शी स्टायर्ड सडनली, तो अचानक वह हिली। ऐसा सोच रही थी सपने में, तो अचानक से हिल उठी। एंड साइड, और आहें भरी। साइड मीन्स आहें भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। एनदर ड्रीम, क्या एक और सपना दिखाई दिया? ओह सेड द लिटिल गर्ल, अरे छोटी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पिताजी। प्यारे बच्चों, आपने देखा ये बच्ची को रियलाइज हो गया, अपनी गलती का एहसास हो गया। जो सोचा करती थी कि उसके पिता बड़े डरावना युक्त हैं, उसको मारते हैं, ये है वो है, उसके हृदय में कितना परिवर्तन आया अपने पिता के प्रति। आखिरकार पिता पिता ही होता है। पिता का हृदय बड़ा विशाल होता है। हमें कभी कभी आपको लग सकता है कि बड़े कठोर हैं, कड़क हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब पिता के हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पिता माता के इस डांट डपट को ही लाड प्यार समझेंगे, और ये चैप्टर आपको अब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।